सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने अपना यूनिट सेकेंड लेसन स्टार्ट किया था, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जिसमें हमने अब तक बेसिक्स कर लिया है। व्हाट इज बेसिकली व्हाट इज मोशन, व्हाट इज द रेस्ट, और बहुत सारे पैरामीटर्स थे बेसिकली कि काइनेमेटिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है, मैकेनिक्स का पार्ट हमने देखा थोड़ा सा कि मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है, क्यू ए फर्स्ट सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं एंड सो ऑन। सो हमने अब तक इतना कंप्लीट कर लिया है। सो एंड लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, हमने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया था टाइम के प्रॉब्लम के लिए। सो आज हम वापस से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे उसको हम कंटिन्यू। कल हमने किया था लास्ट लेक्चर में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसके आगे का पार्ट हम देखेंगे। उससे पहले थोड़ा बहुत वापस से गो बैक करते हैं, गो थ्रू करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखा था कि हमारा सेकंड लेसन का पार्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमने अब तक क्या देखा था कि डिस्टेंस क्या होता है, जो मैंने बताया कि क्लास 9th में था, इसके लिए मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया। आप अगर आपको आता है थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लो, आप भी थोड़ा सा स्किप कर सकते हो ये पार्ट को अगर आपको ये आता है तो डिस्टेंस क्या होता था आपको बताया कि जो भी आप लेंथ कवर करते हो, जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक चल के जा रहा हूँ, सो जो भी आप लेंथ कवर करते हो उसको डिस्टेंस कहा जाता है। जो भी आप पाथ फॉलो कर रहे हो, जो भी आप चल के जा रहे हो, भले कितना भी चलो, वो सबको डिस्टेंस में कंसिडर किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे 10 मीटर चला, वापस में 10 मीटर आया, सो 10 + 10 20 मीटर। डिस्टेंस को हमेशा ऐड करना है, डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। ये चीज़ डिस्टेंस लिखा है। डिस्टेंस का यूनिट क्या रहेगा? बेसिक यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है। अदर यूनिट आप किलोमीटर यूज कर सकते हो, सेंटीमीटर यूज कर सकते हो, आपको जो भी यूज करना है। डिस्टेंस को अब नेगेटिव में नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से 10 मीटर गया और लौट के वापस 10 मीटर आ गया तो नेगेटिव माइनस नहीं, डिस्टेंस हमेशा ऐड करना है। आपने जितना भी पाथ फॉलो किया, रास्ता चला है, वो सब डिस्टेंस में आ जाएगा। सो आपको इसमें कोई डायरेक्ट, मैंने एग्जांपल दिया, डायरेक्शन दिया, 5 मीटर आपने साउथ चला, फिर 5 मीटर ईस्ट गया, तो क्या कोई डायरेक्शन से फर्क पड़ा? तो नहीं, डिस्टेंस से कोई डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। 5 + 5 10 हुआ बस। सो डिस्टेंस ये था। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, डिस्टेंस कभी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, एंड सो ऑन। बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल। ये रहा कि आपने घर से यहाँ तक गए आप कॉलेज, और कॉलेज से या स्कूल से वापस कहीं शॉपिंग किया, मैकडोनल्ड करने गए। सो ये रास्ता फॉलो किया आपने पूरा, इसको आपने डिस्टेंस कहोगे। सो होम टू कॉलेज, कॉलेज टू मैकडोनल्ड। सेम अपने लास्ट टाइम देखा था डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल और फाइनल के बीच का, लेंथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप शॉर्टेस्ट पाथ है, एग्जाम्पल आपको पता ही होगा कि मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, ये आपका होम है, ये आपका स्कूल है। सो घर से स्कूल जाने के बहुत सारे वे है, रास्ते हैं। आप मान लो ये रास्ता फॉलो किया आपने ये रास्ता फॉलो किया, ये रास्ता फॉलो किया, फर्स्ट पाथ, सेकेंड पाथ, थर्ड पाथ। सो 3 रास्ता फॉलो किया। इसमें सबसे छोटा वाला रास्ता आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट वन, ये सबसे शॉर्ट पाथ है, इससे छोटा और नहीं हो सकता। तो इस वाले लेंथ को हम नया नाम दे देंगे डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट कोई नया टर्म नहीं है, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। सबसे छोटे वाले डिस्टेंस को आप नया नाम दे दो डिस्प्लेसमेंट। सबसे छोटे वाले डिस्टेंस को नया नाम दे दो डिस्प्लेसमेंट। ये क्या तीनों लेंथ है, डिस्टेंस है? यस, तीनों लेंथ है। लेंथ 1, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। 1 2 3 तीनों डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस से तो क्या फर्क हुआ डिस्प्लेसमेंट में? तो ये जो फर्स्ट वन है, ये सबसे छोटा डिस्टेंस है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। सो तीनों में से ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और तीनों डिस्टेंस है, और इसमें से बेसिकली इस डिस्टेंस को नया नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट। बाकी पैरामीटर सेम है, ऐसा यूनिट भी मीटर है, बाकी जो पैरामीटर्स है किलोमीटर सेम है। वेक्टर क्वांटिटी आता है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि आप अगर होम से स्कूल जा रहे हो तो ऐसा जा रहे हो, और स्कूल से होम आ रहे हो तो ऐसा आ रहे हो। इनिशियल और फाइनल दोनों चेंज हुआ था। डिस्प्लेसमेंट क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, या आप लिख सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। बिटवीन चलेगा, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, आप ये भी लिख सकते हो। अब देखिए, होम से स्कूल जाते समय ये डायरेक्शन में जा रहे हो, आते समय ये, दोनों का भले लेंथ सेम है, ये दोनों रास्ता सेम है, लेंथ मतलब डिस्टेंस सेम है। ये भी 10 किलोमीटर, ये भी 10 किलोमीटर, दोनों का डिस्टेंस सेम है, इसके लिए डिस्टेंस को हम स्केलर बोलते हैं। लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग है, इनिशियल और फाइनल चेंज हो जाएगा। जाते समय होम टू स्कूल के दौरान होम इज इनिशियल है और स्कूल फाइनल है, लेकिन आते समय स्कूल इनिशियल है और होम फाइनल, तो डिफरेंस हो जाता है ना दोनों।
इसके लिए जो वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हो। बाकी बहुत चीज़ रहता है वेक्टर के लिए, फिलहाल के लिए बेसिक समझो और आगे और समझेंगे क्यों वेक्टर इसको कहते हैं। ये हमने देखा था। उसका कुछ एग्जांपल देखा था कि होम टू स्कूल जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो, तो होम से स्कूल या होम से कॉलेज जा रहे हो बेसिकली। सो ये आपने इनिशियल रास्ता था, यहाँ तक गए, फिर वापस यहाँ तक गए। तो अगर नॉर्मली पाथ फॉलो करोगे तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस। ये होम टू स्कूल, कॉलेज टू मैकडोनल्ड तक गए, तो ये आपका डिस्टेंस था। लेकिन शॉर्टेस्ट कौन सा हो गया? ये तो बहुत लॉन्ग कट रास्ता गए। शॉर्टेस्ट मतलब आप यहाँ से जा सकते हो ना, ये रास्ता होम टू डायरेक्ट मैकडोनल्ड आ सकते हो। इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टकट रास्ता होता है ये आपका रेड वन, ये जो दिख रहा है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और बाकी सब डिस्टेंस है। ये आपको दिख रहा है जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सो ये भी हमने लास्ट लेक्चर में फॉलो किया था। चलिए, सो और भी कुछ हमने कुछ 2-3 पॉइंट देखा था कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए डिस्टेंस से। जैसे एग्जांपल समझिए कि मैं ए से मान लो बी तक गया, मैं ए से बी तक गया, तो मेरा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या? मान लीजिए 10 किलोमीटर गया मैं स्ट्रेट, या मान लो 1 मीटर गया। मैं यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 1 मीटर चला, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर चला, यहाँ पे स्टॉप हो गया। सो वो मेरा इनिशियल है, फाइनल। तो इसमें मेरा डिस्टेंस कितना हुआ? 1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये भी 1 मीटर। यानी कि स्ट्रेट पाथ रहेगा तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल रहेंगे। सो यहाँ पे डिस्टेंस भी 1 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर है। लेकिन अगर आपने स्ट्रेट पाथ के अलावा अगर आपने टर्न ले लिया, सर्कल ले लिया, कुछ भी कर दिया, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। जैसे मानिए कि मैं यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर चला, यहाँ से यहाँ तक एग्जाम्पल समझिए 10 मीटर चला, और मैं बी से रिटर्न आ गया 5 मीटर में, रिटर्न आ गया सी पॉइंट पे आ गया 5 मीटर, तो मेरा टोटल डिस्टेंस चला कितना में? सो 10 मीटर और रिटर्न आ गया प्लस 5 मीटर। सो डिस्टेंस तो ऑलवेज ऐड होता है, तो 15 मीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, कैन बी एडेड कैन बी सबट्रैक्टेड, दोनों किया जा सकता है। सो डिस्टेंस, अब ये डिस्प्लेसमेंट देखिए, शॉर्टेस्ट इनिशियल मेरा ये था, फाइनल में यहाँ पे हूँ, इनके बीच में कितना गैप है? तो ये 5, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर होगा। इफ अगर मैं मान लो यहाँ से मैं 20 मीटर चला और 2 मीटर वापस आ गया, तो डिस्टेंस तो 22 हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 18 हुआ। तो ये चीज आपको समझ के रखना है कि जब तक स्ट्रेट पाथ चलोगे तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इक्वल रहेगा। अगर आपने टर्न ले लिया, सर्कल कुछ भी कर दिया, सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा। और भी चीज, जो डिस्टेंस जो होना चाहिए वो हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से या इक्वल होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा तो उसको शॉर्टकट क्यों बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट मीन शॉर्टेस्ट पाथ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे सर्कल में आप देख सकते हो कि आप एक सर्कल घूम रहे हो, पर्सन ए यहाँ से दौड़ के गया बी पॉइंट तक, इस रास्ते से गया, लेकिन मान लो एक पर्सन डायरेक्ट ऐसे चले गया। सो जो डायरेक्ट गया है ये शॉर्टेस्ट पाथ है, इसको मैं डिस्प्लेसमेंट कहूंगा, और ये मेरा डिस्टेंस है। बस इतना ही था, आगे देखते थोड़ा बहुत। चलिए, कुछ आपको दिया सर्कुलर आर्क के लिए। आर्क मतलब होता है एक टुकड़ा, एक पार्ट, ठीक है। फॉर सर्कुलर मोशन के लिए अगर आप एक कंप्लीट सर्कल कवर करते हो, मान लीजिए ए से आपने चला, अरे पूरा वापस ए तक आ गए, पहले कंप्लीट सर्कल के लिए देख लेते हैं। आप ए से चल के वापस ए पे आ गए, डिस्टेंस रेडियस आ रहे, सो पूरा कंप्लीट 360 डिग्री कवर किया आपने। तो एक कंप्लीट राउंड के लिए जो डिस्टेंस होता है वो उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होता है, जो 2πr बोला जाता है। तो एक कंप्लीट चक्कर मारोगे, एक कंप्लीट राउंड मारोगे, सो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर, जो कि होता है 2πr। ये आपको याद रखना है। 360 को आपको पता है 2π बोलते हैं, और रेडियस r है आपका r। डिस्प्लेसमेंट एक कंप्लीट चक्कर का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल के बीच का गैप, शॉर्टेस्ट पाथ। जैसे मैंने यहां से चालू किया, 10 मीटर चला, वापस 10 मीटर मैंने आ गया, जहां से चालू किया वहीं आ गया, तो मैं टोटल कितना चला? 10 और 10 20, तो डिस्टेंस तो मेरा 20 हो गया, लेकिन मेरा गैप कितना है? इनिशियल और फाइनल के बीच में कुछ गैप नहीं है, जहां था वहीं आ गया, 0 गैप है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। सो इनिशियल और फाइनल के बीच में जितना गैप होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। सो यहाँ से अगर आप ए से चले वापस ए पे आ गए, तो कोई गैप ही नहीं बचा, जहां से चालू किया वहीं आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। एक कंप्लीट सर्कल के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। अगर सर्कमफ्रेंस फॉलो किया है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है कंप्लीट सर्कल के लिए। बात करते हैं फॉर एनी आर के लिए। मान लीजिए आपने चालू किया, आपने ए पॉइंट से चालू किया और यहां से यहां तक आए, इस बी पॉइंट तक आए, ये आपका रेडियस। तो डिस्टेंस कितना हुआ? तो डिस्टेंस आपको बताइए कि डिस्टेंस हो जाता है, डिस्टेंस आपको पता है एक कंप्लीट सर्कल का होता है 2πr। तो मैंने आधा सर्कल कंप्लीट किया, यहां तक आधा सर्कल, तो 2πr
डिवाइड बाई 2, यानी क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसल, पाई आर हो जाएगा। सो एक आधे सर्कल के लिए डिस्टेंस हो जाता है पाई आर। पाई की वैल्यू आप डाल सकते हो 3.14 इंटू आर जो भी दिया रहेगा। सो डिस्टेंस हो गया पाई आर। ओके, डिस्टेंस हो गया पाई आर। चलिए ये तरीका, अब इसको डायरेक्ट यहाँ पे देखते हैं इस फॉर्मूले से, आर थीटा पे थीटा इज इन रेडियन। रेडियन आपको पता है, ये नहीं पता तो आपको याद रखना कि 360 डिग्री मतलब होता है 2 पाई रेडियन, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, सो ऑन। सो इसमें देखते हैं कि थीटा आर थीटा, तो अगर मैंने हाफ चला, मैंने कितना चला आर, थीटा कितना चला मैंने 180 डिग्री, इसको बोलते हैं 180। अब 180 डिग्री रेडियन में कितना हो जाएगा, 360 को 2 पाई रेडियन बोलते हैं, 180 को पाई रेडियन बोल दूंगा। सो आर इंटू पाई यानी कि आर पाई या पाई आर जैसा बोलो, या पाई आर लिखे हो तो पाई आर पाई या पाई आर, तो ये डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये अच्छा, ये डायरेक्ट एक पूरा कंप्लीट सर्कल का देख लो। एक कंप्लीट सर्कल का आर आपका एज इट इज, थीटा कितना हो 360 मतलब 2 पाई, यानी कि हो गया 2 पाई आर, क्योंकि वही आपको दिखा है। तो ये आपका शॉर्टकट तरीका है। कितना भी आपको पता होगा, कितना भी एंगल चले, 30 डिग्री चले, 45 डिग्री चले, 60 डिग्री चले, तो कितना आपने डिस्टेंस कवर किया। ए से मान लीजिए बी तक, यहाँ से लेके ए से लेके बी तक चले 60 डिग्री 50 डिग्री, जो भी आपको पता है उससे आप डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो। जो भी आपको पता है उससे आप डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो समझिए कि मान लीजिए कि आप चले 30 डिग्री मान लेते, चलो एक और एग्जांपल लेते, मान लीजिए आपने ए से बी तक आप गए, यहां से मान लीजिए आपने कवर किया, ये मान लो ये एंगल कुछ कवर किया, मान लेते हैं कोई भी एंगल होगा, ये 60 120 मान लेते हैं, एग्जांपल समझते 60 पहले कवर किया है, ए से बी तक गया 60 कवर किया है, तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये कितना डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस कितना कवर किया। सो डिस्टेंस आपको बताइए आर थीटा कितना है यहाँ 60 को कन्वर्ट करना आपको रेडियन में, तो 360 आपको बताइए 360 डिग्री मतलब होता है 2 पाई रेडियन, 180 मतलब हो गया पाई रेडियन, 90 डिग्री मतलब हो गया पाई बाई 2 रेडियन, 45 डिग्री हो गया, 45 के आपको इतना 60 चाहिए। आप देखोगे ध्यान से तो 92 जाए तो 60 करूंगा तो क्या हो जाएगा पाई बाई 3, 360 180 नहीं समझ में आ रहा आपको, तो कन्वर्जन आपको पहले ही बताया, आपको देखो पुराने लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स में कन्वर्जन आपको नहीं आता, मैं बताओ 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन, आपको 1 डिग्री चाहिए तो क्या हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। सो आपको डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 रेडियन। अब आप कितना डिग्री बोला है 60 डिग्री, तो 60 इधर 60 कर लो, 60 इंटू पाई बाई 180, 6 जा यानी कि 60 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 3 रेडियन, 60 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 3 रेडियन, यानी कि यहाँ पे डाल दोगे इंटू पाई बाई 3। सो आपका आ जाएगा पाई आर बाई 3 आ जाएगा। तो आपको जो भी आर दिया होगा, पाई दिया होगा, पाई की वैल्यू पता ही है, आर पता ही है, उससे आप यहाँ का डिस्टेंस निकाल सकते हो। सेम डिस्प्लेसमेंट होता है 2r sin थीटा बाई 2। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना किसी भी आर का, किसी भी टुकड़े का, तो 2r sin थीटा बाई 2। चलो चेक करके देख लेते हैं 360 डिग्री का सही होता है क्या। हमने देखा है कंप्लीट राउंड का सर्कमफ्रेंस जो यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 0 होता है। तो कंप्लीट राउंड में देखते हैं 2 इंटू आर इंटू साइन थीटा, आपको 360 बाई 2 यहाँ पे डिग्री में डालना है, यानी क्या हो जाएगा 2r sin 90 सॉरी sin 180। आपको पता है sin 180 0 होता है, sin 180 0 होता है, sin 91 होता है, sin 180 0 होता है, तो आंसर हो गया 0। देखिए आ गया। कुछ और डाल देते, देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको, अगर मैं यहाँ से करूँ डायरेक्ट कि पर्सन ए से चालू किया और यहाँ तक आया, तो मेरा ये शॉर्टेड डिस्टेंस ये रहेगा, तो ये r और r 2r हो गया डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझा आपने? देखिए इधर अगर मैं ए से चालू, इधर से यहाँ से चालू किया, यहाँ तक आधा सर्कमफ्रेंस किया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ r और r 2r हो गया। शॉर्टकट यही है 2r, इसमें 2r आता है क्या चेक करते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा 2r sin थीटा कितना 180 डिग्री अपॉन 2, आधा क्या तो 180 बाई 2 90 हो गया, तो 2r हो गया, sin 91 हो गया। तो देखिए r हो गया। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं बिना आपको लॉजिक लगाए, डायरेक्ट आपको पता है तो, वरना आप लॉजिक के थ्रू भी कर सकते हो। आगे देखिए, अब इसमें थोड़ा सा यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर स्पीड एंड वेलोसिटी
पहले यूनिफॉर्म मोशन देख रहे थे। ठीक है, आपको बताइए यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको बताइए। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट बराबर एक ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कवर्स इक्वल डिस्टेंस एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल टाइम इंटरवल में बी, इट इज सेड टू बी अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, टाइम का इंटरवल छोटा भी हो सकता है कोई इश्यू नहीं, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे देखिए यहाँ से ए से चालू किया, ए से बी तक जाने में 10 मीटर 1 सेकंड लगाया, बी से सी 10 मीटर 1 सेकंड, सी से डी मान लो सी से डी गया होगा 10 मीटर 1 सेकंड। सो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हम उसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन और कुछ नहीं है। रियल लाइफ में यूनिफॉर्म मोशन बहुत कम किया जाता है क्योंकि हमें बार बार डिस्टेंस चेंज करते हैं हम, बार बार कभी टाइम ज़्यादा लगता है, ट्रैफिक में कम लगता है एंड सो ऑन। सो यूनिफॉर्म मोशन आपको कम देखने मिलेगा। हाँ, जो ट्रेन का नॉन स्टॉप ट्रेन चलते रहता है सेम स्पीड पे तो वो यूनिफॉर्म आपको दिखेगा। सेकंड आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर आप अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कि आप पहला ए से मान लो ए से बी तक 10 मीटर गए, उसको टाइम लगा 1 मिनट, बी से सी गए आप 20 मीटर गए, टाइम लगा 1 मिनट, सी से डी तक आप जाने 5 मीटर गए, टाइम लगा 1 मिनट। सो आप अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो इक्वल टाइम इंटरवल में। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट 1 आवर में आप मान लीजिए आप रोड पे चला रहे, फर्स्ट 1 आवर में आप 60 किलोमीटर ट्रेवल कर लिए, नेक्स्ट 1 किलोमीटर नेक्स्ट 1 आवर में आपको ट्रैफिक मिला, आपने 10 किलोमीटर ट्रैवल कर पाए, फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर में आपको ट्रैफिक थोड़ा कम मिला तो आप 40 किलोमीटर ट्रैवल कर पाए। तो अलग अलग आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल, हम टाइम इंटरवल इक्वल रखते हैं, अलग अलग आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। रियल लाइफ में आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही देखने मिलता है क्योंकि रियल लाइफ में हम जो व्हीकल चलाते हैं वो कभी स्पीड कम ज़्यादा कम, जहाँ आप प्लेन की बात करोगे तो वो थोड़ा सा अलग हुआ, प्लेन भी कभी कभी यूनिफॉर्म मोस्टली रहता है, कभी कभी वो भी नॉन यूनिफॉर्म रहता है, स्पीड कम ज़्यादा करना पड़ता है। ट्रेन का भी रहता है कि अगर ट्रेन फास्ट रूट पे है, एक्सप्रेस ट्रेन है, कम रोकता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, बाकी तो यूनिफॉर्म हो सकता है, बाकी तो मोस्टली नॉन यूनिफॉर्म ही रहते हैं, स्पीड कम ज़्यादा होते रहता है। सो ये चीज़ आपका था यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बराबर। सो ये देखा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेरिएबल स्पीड रहता है, उसमें स्पीड चेंज होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पीड एंड वेलोसिटी करेंगे। हमने अब तक बेसिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखा, उस पे क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस भी हम करेंगे और भी करेंगे क्वेश्चंस हम डिटेल में, लेकिन फिलहाल के लिए हम अभी उसको पहले बेसिक समझते फिर क्वेश्चंस एक साथ करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पीड एंड वेलोसिटी करने वाले हैं। तब तक के लिए जो फर्स्ट सेकेंड और 3 लेक्चर हुए, 3 से 4 लेक्चर जो भी हुए उसको आप देखिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू।